तो एंटमैन के पार्ट 3 जिसका नाम है एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटमेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर नंबर 2 आ गया है। और इसको देख के मैं बस ये बोलूंगा कि भाई मजा तो आ गया, लेकिन एक बात जान लो, माहौल बिगड़ने वाला है। अब ये वो स्कॉट नहीं है जो मजाक करता था, मस्ती करता था। नहीं भाई, अब मैटर सीरियस हो गया है और अब क्वांटम रेल्म में बवाल होगा। और वैसे भी किसी ने ठीक बोला है, जब बात फैमिली पे आती है तो डिस्कशन नहीं करते, सीधा एक्शन लेते हैं। लेकिन खैर, बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो शुरू करते हैं शुरू से। तो शुरू में हम सुनते हैं हमारे कैंग की आवाज जो बोलता है कि स्कॉट लैंग, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक एवेंजर हो, तुम्हारी एक बेटी है, लेकिन तुमने मेरी तरह बहुत समय खो दिया है और हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ हम कुछ सीन्स भी देखते हैं और यहाँ पे सारे सीन्स पिछले वाले के ही थे भाई। और फिर स्कॉट पूछता है कैंग से कि कौन हो तुम, और कैंग बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुमको वो दे सकता है जिसकी तुमको जरूरत है, समय। और फिर स्कॉट की सासू माँ जेनेट बोलती है कि तुम उस पर भरोसा मत करो, वो हम सबका अस्तित्व मिटा सकता है, वो समय रेखा को बर्बाद कर सकता है। और सच में यहाँ पे कैंग के सीन्स और एंटमैन का डबल रोल वाला सीन्स, ये सारे सीन्स बढ़िया लग रहे हैं। और फिर फाइनली इस सीन में हम मर्डॉक को भी देख लेते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे इसको देख के एक फनी वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मूवी में इसका कोई फनी रोल ना हो भाई, इसको सीरियस ही रखना। और फिर स्कॉट बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया हुआ है और अब ये हमको एक सेकंड चांस दे सकता है। और फिर हम देखते हैं एक सीन जहाँ पे कैसी और स्कॉट गले मिल रहे होते हैं, और ये सीन देख के मैं रो पड़ा था। अब आप बोलोगे भाई इस सीन में क्या था, तो भाई ये सीन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सीन है। जब आपको पता हो कि मूवी का मेन हीरो मरने वाला है और तभी बीच में एक ये सीन आ जाए जहाँ पे वो अपनी बेटी से गले मिल रहा है, तो भाई ऐसा सीन किसी को भी रोने पे मजबूर कर देगा। और फिर इसके बाद जो ये सीन आता है, इसके बारे में तो क्या ही बोलना भाई, इस सीन की ब्यूटी अलग ही थी, ये सीन बहुत सुंदर था। और फिर कैंग बोलता है स्कॉट से कि चलो ठीक है, मैं इसको तुम्हारे लिए आसान बना देता हूँ, मुझको जो चाहिए वो मुझको ला के दो, वरना जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में है वो सब मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई वो छोड़, तेरे को चाहिए क्या पहले वो तो बता। लेकिन खैर, इसी बीच आते हैं कुछ एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया सीन, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि स्कॉट कहीं पे जा रहा है और वहाँ पे उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं जो उसको वहाँ पे जाने से रोक रहे हैं। और फिर हम कैंग की पूरी आर्मी देखते हैं और ये देख के लग रहा है कि हाँ, अब कुछ बवाल होने वाला है, इसकी आर्मी बहुत बड़ी है और बहुत तगड़ी भी लग रही है। और फिर जिस सीन में एंटमैन के अलग अलग वर्जन आते हैं, उस सीन की तो क्या ही बात करनी भाई, वो सीन हर बार औसम लगता है। और यहाँ पे वो सीन पहले वाले से थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन हाँ बढ़िया भी लग रहा है। और भाई एक से बढ़कर एक सीन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बिलीव मी इस मूवी में कांड होने वाला है। और फिर कैसी रोते हुए बोलती है कि ये सारी गलती मेरी है, और कैंग बोलता है स्कॉट से कि तुम नहीं चाहोगे कि वो ये सब देखे। और जब कैंग ने ये वाली बात बोली तब मुझको लगा था कि यहाँ पे ये कुछ बड़ा कांड करने वाला है, लेकिन भाई वो ये करेगा ये मैं नहीं जानता था। वो हमारे स्कॉट को बुरी तरह से बेरहमी से पीटे जा रहा है, और ये सब कुछ देख के मैं सच में हिल गया था। ठीक है भाई, तू मार ले उसको, लेकिन भाई वो उसको ऐसे मार रहा है मानो कोई जन्म का बदला निकाल रहा हो। और फिर वो स्कॉट से बोलता है कि तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे, और ये बात बोल के वो उसके मुंह पे लात मारता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जमीन पे पड़ा हुआ स्कॉट का टूटा हुआ हेलमेट, और वो सीन देख के मैं सच में डर गया था। और फिर स्कॉट बोलता है कि मुझे जीतना नहीं है, हम दोनों को बस हारना है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कैंग ने स्कॉट को जो काम दे रखा है वो उस काम में फेल हो रहा है, और वो कैसी को अपना आखिरी शब्द बोलता है, वो बोलता है आई एम सॉरी कैसी। और मैं यहाँ पे बस ये बोलूंगा कि भाई अब बस करो, और कितने हिंट दोगे, हम समझ गए हैं कि स्कॉट यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन प्लीज बार बार इतने बड़े बड़े हिंट मत दो भाई। और बस फिर आखिरी सीन में कैंग अपने इलाके में आता है और अपना कमाल दिखाता है, और इसी के साथ ये शानदार सा ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत 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 पसंद आया, जितनी मेरी उम्मीद थी ये ट्रेलर उससे ज्यादा डार्क था। एंटमैन का नाम सुन के हमारे मन में ख्याल आता है ह्यूमर, लाइट टोन, कॉमेडी, मजाक मस्ती, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये सब नहीं होने वाला भाई, यहाँ पे सारा गेम बदलने वाला है। अब तक हम जो एंटमैन देखते आ रहे हैं ये वो एंटमैन नहीं होने वाला, ये एंटमैन सीरियस होने वाला है। इस मूवी में बस 3 मुख्य पात्र होने वाले हैं। सबसे पहला एंटमैन
दूसरा उसकी बेटी कैसी और तीसरा हमारा कैंग। और कैंग का तो भाई पूछो मत, ये पूरा ट्रेलर एंटमैन का नहीं था, ये था कैंग का ट्रेलर। ये बस ट्रेलर था कि कैंग क्या क्या करने वाला है इस मूवी में, कैंग कितना खतरनाक होने वाला है। कैंग को लेके मेरे मन में जो थॉट्स थे, यहाँ पे कैंग उन सबको पार कर चुका है भाई। कैंग इस मूवी में टोटल बैडएस होने वाला है। जिस तरह से वो स्कॉट को मार रहा है तो वहां पे हम देख पा रहे हैं कि यार ये कितना खतरनाक होने वाला है। एंड आई होप कि मोडॉक यहाँ पे कोई छोटे से फनी रोल के लिए ना आए, उसका एक मेजर रोल हो यहाँ पे। और मेजर से हम एक बार फिर आते हैं कैंग पे। तो भाई मुझे कहना पड़ेगा जोनाथन मेजर्स ने कैंग के रोल में कमाल करा है। अब आप बोलोगे भाई मूवी तो आने दे, तो भाई मूवी छोड़ो, हम अभी देख पा रहे हैं कि जोनाथन मेजर्स कैंग के रोल में कमाल कर रहे हैं। कैंग के रोल के लिए उनसे परफेक्ट चॉइस कोई बनती ही नहीं थी। जो उनका मेकअप है, जो उनका सूट है, जो उनको लुक दिया गया है, वो सब कुछ खतरनाक लग रहा है। और हाँ, अगर आप नहीं जानते तो भाई यहाँ भी ये कैंग असली वाला नहीं है, ये इसका वर्जन है, ये कैंग का वॉरियर वर्जन है। और यहाँ बीच में एक लाइन आती है, विटनेस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डायनेस्टी। तो भाई समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, इसका मतलब है आने वाली मूवी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। मतलब भाई आज इसको देख के मेरे मन में इस मूवी के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो पहुंच चुकी है नेक्स्ट लेवल पे। अब इस मूवी का मुझसे वेट नहीं हो रहा। हंसाने का पता नहीं, लेकिन हाँ ये मूवी डराएगी, चौंकाएगी, रुलाएगी। ये मूवी एंटमैन 1 से और एंटमैन 2 से एकदम कंट्रास्टिंग होने वाली है भाई, तो उसके लिए तैयार रहना। जरा एक बार वो सीन सोचो जब स्कॉट मर रहा होगा और कैसी आएगी और बोलेगी डैडी प्लीज डोंट गो, और स्कॉट बोलेगा सॉरी कैसी, आई नो आई एम नॉट अ गुड फादर। नहीं भाई, स्पॉइलर नहीं है ये। अगर ये सीन मूवी में हुआ तो भाई किसी के भी आंसू रुकेंगे नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये मूवी हद से ज्यादा ऑसम होने वाली है। मिस्टीरियो का एक डायलॉग है और वो डायलॉग मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, नाउ दैट्स एन अवेंजर्स लेवल थ्रेट। मार्वल बड़े दिनों के बाद एक अवेंजर्स लेवल मूवी लेकर आ रहा है और मैं जानता हूँ कि आप सब भी मेरी तरह एक्साइटेड हो। और हाँ, मेरे ख्याल से गार्डियंस के बाद ये पहली मूवी है जो कॉस्मिक लेवल पे इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है। खैर जितने भी सीन हैं वो सुंदर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ स्कॉट और कैसी के जितने भी सीन हैं साथ में वो सब इमोशनल भी हैं। तो भाई बस अब बोलता रहूंगा तो बोलता ही रहूंगा, ये वो टॉपिक है जिस पे बात कभी खत्म ही नहीं होगी। एक बार फिर कह देता हूँ, मुझको ये ट्रेलर बहुत पसंद आया और इसको लेके आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।